व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करते हैं आप सबको हमारे चैनल तिपाल टिप्स में। व्यूअर्स, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन कैल्शियम पी सिरप के बारे में होगी। आज हम जानेंगे इस सिरप के फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन और जानेंगे कि कैसे इस सिरप को इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है उन लोगों के लिए जो कैल्शियम की वजह से और विटामिन डी की वजह से कमज़ोर हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास मालूमात और फ़ायदेमंद वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, सबसे पहले हम इस कैल्शियम पी सिरप के कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। इसके कंपोजिशन में है कैल्शियम प्लस और विटामिन डी। इस सिरप की कंपोजिशन है। व्यूअर्स, डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटिव आने वाली हर न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बस अब मज़ीद तफसील से जानते हैं कैल्शियम पी सिरप के फ़ायदे और जानते हैं कि और किन किन बीमारियों में इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, कैल्शियम पी सिरप तमाम उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जिस्म में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए इंतहाई बेहतरीन है, जो कि व्यूअर्स कैल्शियम और विटामिन डी हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी विटामिन्स हैं। और इसके अलावा व्यूअर्स, कैल्शियम पी सिरप हड्डियों को ताकत देती है और हड्डियों की ग्रोथ भी करती है। और इसके अलावा व्यूअर्स, कैल्शियम पी सिरप ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाती है। व्यूअर्स, ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी में ये होता है कि हड्डियों में छोटे छोटे सुराख पैदा हो जाते हैं और हड्डियां नरम हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती हैं। तो व्यूअर्स, इस बीमारी के लिए भी ये इंतहाई मुफीद सिरप है। इसके अलावा व्यूअर्स, कैल्शियम पी सिरप ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स के लिए फ़ायदेमंद है। व्यूअर्स, ऑस्टियोमलेशिया हड्डियों की बीमारी है और इस बीमारी में यह होता है कि हड्डियां नरम पड़ जाती हैं विटामिन डी की कमी की वजह से, और इस विटामिन्स की कमी की वजह से हड्डियां आसानी से टूट जाती हैं। इस बीमारी में यह भी होता है कि हड्डियों में सख्त दर्द होता है और पट्ठों की कमज़ोरी महसूस होती है। तो व्यूअर्स, इस बीमारी के लिए भी ये इंतहाई बेहतरीन सिरप है। और रिकेट्स की बीमारी अक्सर छोटे बच्चों में पाई जाती है और इस बीमारी में ये होता है कि बच्चों की लंबी हड्डियां मुड़ने लगती हैं और नरम हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो सही तरह से चल फिर नहीं सकते। तो व्यूअर्स, इसके लिए भी ये सिरप इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा व्यूअर्स, जब दांतों और मसूड़ों में सूजन पैदा हो जाती है और दांत कमज़ोर हो जाते हैं तो इस सूरत में भी ये सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सिरप उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं जिनके नाखून टूटते हों, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो व्यूअर्स, ये थे इस सिरप के फ़ायदे और आप जानते हैं साइड इफ़ेक्ट। व्यूअर्स, इस सिरप को इस्तेमाल करने से ये साइड इफ़ेक्ट पैदा हो सकते हैं। कब्ज़ का होना हो सकता है, मैदे का ख़राब होना हो सकता है, मुतल्ली और उल्टी हो सकती है, भूख की कमी हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है और इसके अलावा व्यूअर्स, ज़ुबान का खुश्क होना हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये थे इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। और अब जानते हैं कि कैसे इस सिरप का इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, शेरख्वार बच्चे को चम्मच का छोटा हिस्सा दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करें और 5 साल से बड़े बच्चे को आधा या 1 चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करें। और इसके अलावा व्यूअर्स, जो लोग बालिग अफराद हैं वो 2 चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल करें, वो भी खाना खाने के बाद। तो व्यूअर्स, ये थे इस सिरप के इस्तेमालात और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। व्यूअर्स, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।